आज हम इस सौर मंडल के दिल यानी कि सूरज की अंदर की दुनिया में सफर करने वाले हैं। सूरज हमारे सौर मंडल का असली बॉस है, जिसकी ताकत को जानकर आप हैरान हो जाओगे। इस सौर मंडल का जितना मास है उसका 99.08% खुद सूरज के पास है। आपको बता दें कि सूरज इतना बड़ा है कि उसके अंदर 13 लाख पृथ्वियाँ बहुत ही आसानी से फिट हो सकती है। दोस्तों, सूरज के अंदर एक रहस्यमय दुनिया है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम के रिएक्शन से बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है और इसे न्यूक्लियर फिशन कहते हैं, जहाँ पर हाइड्रोजन के दो न्यूक्लियस मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। रिएक्शन इतने बड़े पैमाने पर होता है कि मानो कई लाख परमाणु बम एक साथ विस्फोट हो रहे हो। जब से सूरज का जन्म हुआ है, यानी आज से करीब 450 करोड़ साल पहले, तभी से ये रिएक्शन हो रहा है। जहाँ पर ये रिएक्शन होता है यानी कि सूरज के सबसे करीबी कोर में, वहाँ का तापमान करीब 1,56,00,000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि पृथ्वी के तापमान से कई करोड़ गुना ज्यादा है। और सूरज के इतना बड़ा होने के कारण ही इसका गुरुत्वाकर्षण भी काफी ज्यादा है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि ये अपने से 700 करोड़ किलोमीटर दूर प्लूटो को भी अपनी तरफ घूमने के लिए मजबूर करता है। सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के मुकाबले 28 गुना ज्यादा है और सूरज की ऊर्जा ही सौर मंडल के सभी ग्रहों को चलाता है। हमारा वजन अगर पृथ्वी पर 60 केजी है तो सूरज में जाने पर हमारा वजन 1680 केजी हो जाएगा। हालांकि दोस्तों, आज तक ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है जो सूरज के अंदर जाकर देखे कि सूरज के अंदर चीजें कैसे काम करती है। हम सिर्फ तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इसके रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो सूरज को समझने के लिए आपको इसे 6 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा और इन 6 पार्ट्स की अलग अलग विशेषता है। इनमें से पहला है कोर, जो कि सूरज का दिल है, जो इसे पावर देता है। ये कोर करीब 1.5 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसको आप न्यूक्लियर रिएक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन। दरअसल सूरज 71% हाइड्रोजन और 27% हीलियम से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर हाइड्रोजन के दो न्यूक्लियस मिलकर हीलियम बनाते हैं और इसी न्यूक्लियर फिशन की वजह से पैदा होता है हीट और फोटॉन। सूरज के अंदर हर एक सेकंड में करीब 600 मिलियन टन हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहे हैं और इससे आप ये सोच सकते हैं कि सूरज के अंदर करोड़ों न्यूक्लियर धमाके एक साथ हो रहे हैं। और इस कोर का तापमान करीब 1,56,00,000 सेल्सियस होता है। और इसके बाद है रेडिएशन जोन। ये रेडियो एक्टिव जोन करीब 3 लाख किलोमीटर तक चौड़ा है। सूरज की कोर से जो फोटॉन और एनर्जी पैदा होती है वो सीधे रेडियो एक्टिव जोन में आ जाता है। ये एरिया इतना ज्यादा डेंस यानी कि इतना घना होता है कि यहाँ से फोटॉन आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फोटॉन की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और इस हिसाब से सूरज की कोर से इसे बाहर निकलने में करीब 2 सेकंड का समय लगना चाहिए, लेकिन इसे इस रेडियो एक्टिव जोन से बाहर निकलने में ही करीब 1,70,000 साल लग जाते हैं। दरअसल फोटॉन हमेशा ऊपर की तरफ जाना चाहता है, लेकिन इस लेयर में भारी मात्रा में हाइड्रोजन के एटम मौजूद होते हैं, तो ये फोटॉन हाइड्रोजन के एटम के जरिए बाहर निकलने की कोशिश करता है। ये 1 मिलीसेकंड के लिए हाइड्रोजन के एटम से जुड़ जाते हैं और ये प्रोसेस अरबों खरबों बार होता है और फिर करीब 1,70,000 साल बाद ये फोटॉन इस रेडियो एक्टिव जोन से बाहर निकल पाता है। अगर ये फोटॉन सीधा कोर से बाहर निकलकर पृथ्वी पर आ जाता तो ये हम इंसानों को खत्म कर देता, क्योंकि जब ये कोर से पैदा होता है तब ये एक गामा रे होता है, जो कि हमारे मानव शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस लेयर का तापमान करीब 70 लाख डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद आता है कन्वेक्शन जोन। ये लेयर करीब 2 लाख किलोमीटर गहरी होती है, लेकिन यहाँ पर हालात काफी खराब है। इस लेयर में गर्म गैस ऊपर की तरफ जा रहा होता है और ठंडी गैस नीचे की तरफ। फोटॉन जब रेडियो एक्टिव जोन से बाहर निकलता है तब वो इस कन्वेक्शन जोन में आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो गर्म गैस के एटम से मिल जाते हैं, लेकिन पिछली बार की तरह ये उनसे अलग नहीं हो पाते। ये गर्म गैस ऊपर की तरफ जा रहा होता है और साथ में फोटॉन को भी ले जाता है। कन्वेक्शन जोन से करीब 1 हफ्ते बाद फोटॉन सरफेस तक पहुंच जाता है। अब ये फोटॉन अपनी शक्ति को गंवाकर गामा रे से लाइट बन चुका है और सूरज के सरफेस से करीब 8 मिनट बाद ये हमारे धरती पर पहुंच जाते हैं। कन्वेक्शन जोन के निचले सतह की तापमान होती है 2 लाख डिग्री सेल्सियस, जबकि ऊपरी सतह का तापमान 10,000 से 6,000 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। और इसके बाद आता है फोटोस्फीयर और इसे आप सूरज के सरफेस का एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं। जैसे पृथ्वी
जैसा एटमॉस्फेयर होता है वैसे सूरज का भी एटमॉस्फेयर होता है और ये फोटोस्फेयर उसका सबसे निचला हिस्सा है और इसकी मोटाई करीब 480 किलोमीटर तक होती है और इसका तापमान करीब 5,500 से लेकर 6,500 डिग्री सेल्सियस तक होता है और हमारे पृथ्वी पर जो लाइट आता है वो इसी फोटोस्फेयर से आता है। फोटोस्फेयर से लाइट को पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 8 मिनट का समय लगता है, जबकि सूरज से पृथ्वी की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। अब उसके बाद आता है क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर की थिकनेस करीब 2000 किलोमीटर तक होती है और ये लेयर एक्चुअल में सूरज की जो गर्म गैसेस की लपटें होती है उसी से बना होता है। हम अपने नंगी आंखों से सूरज के जिस लेयर को देखते हैं वो यही होती है और इस लेयर का तापमान करीब 6000 से 20,000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है और ये एक ऐसी लेयर है जिस लेयर में आप जितना ऊपर जाओगे वहाँ पर आपको उतनी ही ज्यादा गर्मी महसूस होगी, लेकिन बाकी लेयर में ऐसा नहीं है। अब क्रोमोस्फेयर के बाद सूरज की एक और लेयर है जिसे कोरोना कहते हैं। आपको बता दें कि ये वायरस वाला कोरोना नहीं है, बल्कि ये सूरज का ही एक लेयर है और इसका कोई स्टेबल थिकनेस नहीं है। ये स्पेस में कई जगह तो मीलों किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है और कई जगह पर तो बहुत छोटा है और इसको आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको साइंटिफिक टूल का इस्तेमाल करना होगा या फिर ग्रहण के समय आप इसको देख पाएंगे, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं। चलिए मैं आपको इसे दिखाता हूँ। अब आप अपनी स्क्रीन पे जिस चीज को देख रहे हैं यही कोरोना है और यहाँ का तापमान करीब 1.8 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका तापमान इतना ज्यादा क्यों होता है इसके बारे में अभी भी रिसर्च हो रही है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सूरज की मैग्नेटिक फील्ड इसका जिम्मेदार है और इसीलिए सूरज के बारे में जानना बेहद जरूरी है और इसीलिए इसरो ने एक नया अंतरिक्ष यान यानी कि आदित्य L1 को सूरज की रिसर्च करने के लिए भेजा है ताकि हम सूरज के बारे में और भी बेहतरीन तरीके से जान पाए। ये अंतरिक्ष यान पृथ्वी से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर जाकर L1 ऑर्बिट में बैठ जाएगा। आपको बता दें कि L1 एक ऐसी दूरी है जहाँ पर ना ही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम करता है और ना ही सूरज का। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।